एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं CCC का चैप्टर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम बेसिकली कंप्यूटर के बारे में जानेंगे और जो भी हमने आज तक की पढ़ा है कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसके बारे में हम सारी बातें करेंगे कि क्या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है या फिर और भी चीज़ें होती हैं। तो बिल्कुल डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसे कंप्यूटर की जनरेशन्स आती गई और क्या हिस्ट्री है कंप्यूटर की, और जो हमें आज कंप्यूटर देखने को मिल रहे हैं वो कैसे आए। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम जिसके बिना तो ना ही कंप्यूटर चल सकता है ना ही फ़ोन। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे और इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट करेंगे। सो डोंट वेस्टिंग टाइम, आई विल स्टार्ट दिस वीडियो। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर को कहा जाता है संगणक, हिंदी में कंप्यूटर को संगणक कहा जाता है। अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है दैट कैन एक्सेप्ट, स्टोर एंड प्रोसेस डेटा, जो कि क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, डेटा को लेता है। जो भी हम उसे इंस्ट्रक्शन देंगे तो वो एक्सेप्ट करेगा ना, स्टोर भी करेगा और प्रोसेस भी करेगा। एंड गिव डेटा एंड गिव आउटपुट एज अ रिजल्ट, और फिर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है एज अ रिजल्ट। ठीक है। जो कंप्यूटर शब्द है ओरिजिनेटेड फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट, वो कहाँ से आया है, कंप्यूट शब्द से आया है। और कंप्यूट शब्द जो है वो एक लैटिन वर्ड है, मीन्स जिसका मतलब क्या होता है, कैलकुलेशन करना। जैसे हमने कंप्यूटर को कोई भी इनपुट दिया तो वो डेटा या इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में लेगा और उसे एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, वो एक्सेप्ट भी करेगा, स्टोर भी करेगा और प्रोसेस भी करेगा डेटा को, और उसके बाद जो भी आउटपुट होगा, रिजल्ट हमें देगा। ठीक है। तो ये है कंप्यूटर की, कंप्यूटर क्या होता है। अब हम इसके आगे पढ़ते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और लिमिटेशंस देखते हैं कि कंप्यूटर में क्या उसकी खूबियाँ हैं या फिर उसमें क्या लिमिटेशंस हैं। तो जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहले आता है स्पीड। स्पीड, अब स्पीड कंप्यूटर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि कंप्यूटर कैलकुलेशन बहुत फास्ट करता है, बहुत ही स्पीड में करता है, और जो उसकी कैलकुलेशन या फिर जो उसकी स्पीड है उसे मेज़र करा जाता है नैनो या फिर पीको सेकेंड में। नैनो या फिर पीको सेकेंड में मेज़र किया जाता है उसकी स्पीड। ठीक है ना। तो नैनो सेकेंड को 10⁻⁹ सेकेंड बोलते हैं और पीको सेकेंड 10⁻12 सेकेंड बोलते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, जैसे कि हम सभी को पता है कि प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज होता है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर होता है। तो स्टोरेज कैपेसिटी जो होती है कंप्यूटर की वो बहुत ज़्यादा होती है। रिलायबल यानी कि विश्वसनीय होता है। फ्लैक्सिबल, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, इसी को ही हम मल्टी टैलेंटेड भी बोल सकते हैं कि फ्लैक्सिबल है, एक साथ बहुत सारे काम कर सकता है, या फिर मल्टी टैलेंटेड बोल सकते हैं। एक्यूरेसी के साथ काम करता है, बिना थके, बिना रुके और विदाउट बोरिंग, बिना बोर फील किए हुए। जैसे ह्यूमंस अगर वर्क करते हैं तो उन्हें थकान भी लगती है और वो बोर भी फील करने लगते हैं अगर एक वर्क को बहुत टाइम तक करें, लेकिन ऐसा कंप्यूटर के साथ नहीं है। वो एक्यूरेसी के साथ यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ बिना मिस्टेक किए हुए वर्क को कंप्लीट करता है। अगर जो हमने उसे इंस्ट्रक्शन दिया है अगर वो रॉन्ग नहीं है तो वो भी मिस्टेक नहीं करेगा। अगर हमने डेटा ही उसे गलत दिया है तो फिर मिस्टेक होगी, लेकिन वो कंप्यूटर की गलती नहीं होगी, वो हमारी गलती होगी कि हमने उसे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन दी। तो एक्यूरेसी के साथ काम करता है और मिस्टेक नहीं करता। मल्टी टैलेंटेड होता है, डिलिजेंस मतलब परिश्रमी होता है, कंसिस्टेंसी के साथ काम करता है। इसकी लिमिटेशन बस यही है कि उसमें IQ नहीं होता है, वायरसेस होते हैं, और पावर कंजप्शन, तो पावर तो कंज्यूम करेगा ही ना, कंज्यूम करेगा ही पावर, क्योंकि वो लाइट वगैरह से चलता है। नो फीलिंग्स, कोई फीलिंग नहीं होती है, अगर इसमें कोई इमोशंस नहीं होते हैं। इसको जो भी दिया जाएगा टास्क करने के लिए ये वो टास्क करेगा। कोई IQ नहीं होता है, खुद से कुछ समझ नहीं सकता है। लेकिन अब AI आ चुके हैं तो AI जैसे चीज़ें जो हैं वो खुद से सारी चीज़ें जनरेट करती हैं, बताती हैं, लेकिन फिर भी इनमें कोई IQ नहीं होता है। ये भी तो ह्यूमंस ही इसमें सेट करते हैं सारी चीज़ें। तो ह्यूमंस जो उन्हें बताएंगे कि अगर हम सपोज़ कर लेते हैं, अगर हम बोलते हैं कि कंप्यूटर को अगर हम कहें कि आप 10 रुपये का कोई सामान लेकर के आइए,
10 रुपये का सामान लाने के लिए बोला, अगर वो चीज़ 9 की मिल रही होगी तो वो नहीं लेकर के आएगा, क्योंकि उसके पास कोई आईक्यू नहीं है कि अगर ये चीज़ 9 की मिल रही है तो हम ले लें, या 8 की मिल रही है, 7 की मिल रही है, तो वो नहीं लेगा, क्योंकि हमने उसे जो एक्यूरेट वैल्यू दी है, जो बोला है, वो उसी पर ही वर्क करेगा। अगर जो भी उसे टास्क दिया जाएगा वो वही करेगा, उसके अलावा वो कोई सोच समझ नहीं सकता है, वो खुद से कोई काम नहीं करेगा। जो आप उसे डेटा या इंस्ट्रक्शन देंगे उसी पर ही वो वर्क करेगा। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई और ये उसकी लिमिटेशंस हो गई। अब देखते हैं कि डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो इन सब के बारे में हम बिल्कुल अच्छे से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे डेटा क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे ये टेक्स्ट के फॉर्म में भी हो सकते हैं या फिर पिक्चर के फॉर्म में भी हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमने स्टूडेंट के मार्क्स लिए हुए हैं 50, 48, 68, 70 और 63। तो ये जो हमें स्टूडेंट के मार्क्स दिए गए हैं, तो हमें ये नहीं पता है कि मतलब ये क्या है, बस हमें इतना पता है कि ये मार्क्स हैं, डेटा आपको दिया गया है, ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, जो प्रोसेस डेटा है, डेटा ही है लेकिन वो किस फॉर्म में है, प्रोसेस्ड फॉर्म में है। ये किस फॉर्म में था, रॉ यानी कि रॉ का मतलब होता है कच्चा, ठीक है, जिसमें पूरी तरीके से इंफॉर्मेशन नहीं होती है। तो इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, जो कि डेटा है लेकिन वो प्रोसेस फॉर्म में है या फिर मीनिंगफुल डेटा है। अगर हम स्टूडेंट का जो एवरेज है उसकी जगह पर हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम उसका एवरेज निकाल लें, है ना, तो हमें एक इन्फॉर्मेशन मिल गई कि ये जो स्टूडेंट हैं इनमें कौन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सारी रैंक वगैरह निकाल सकते हैं और एवरेज वगैरह पता कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है ये इन्फॉर्मेशन में आएगी, क्योंकि ये एक मीनिंगफुल डेटा है या फिर ये प्रोसेस डेटा है। और जो मार्क्स थे स्टूडेंट्स के, तो वो क्या थे, रॉ फैक्ट्स थे या फिर फिगर थे, ठीक है ना। इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है जो कमांड हम कंप्यूटर को देते हैं, ठीक है, और बताते हैं कि क्या करना है, ठीक। तो हमने जो भी काम बोला कंप्यूटर को करने के लिए वो आएगा इंस्ट्रक्शंस में, ठीक है। जैसे कि कोई भी हम बोल सकते हैं कि 2 नंबर को ऐड कर दो, या फिर आप कोई भी चीज़ डेटा लोड करवा रहे हैं या फिर स्क्रीन पर कुछ दिखाता है, तो वो किसकी वजह से दिखाता है, वो इंस्ट्रक्शन की वजह से दिखाता है, जो हम कंप्यूटर को बताते हैं कि क्या करना है। तो ये जैसे 2 नंबर को ऐड करना हो गया, डेटा लोड करना हो गया, स्क्रीन पर कुछ दिखाना हो गया, तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। प्रोग्राम में क्या होता है, ये सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन होते हैं, इसमें कैसे काम करना है। जैसे इंस्ट्रक्शन हमने दिया तो इसमें क्या करना है ये इसे पता चला, इंस्ट्रक्शन का मतलब है कि क्या करना है। लेकिन प्रोग्राम का मतलब होता है कि कैसे करना है। प्रोग्राम का मतलब क्या है कि कैसे उस काम को करना है। तो जैसे प्रोग्राम जो होते हैं वो एक स्पेशल पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। जैसे कैलकुलेटर है तो कैलकुलेटर कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर क्या है, सॉफ्टवेयर सेट ऑफ प्रोग्राम होता है, जैसे ये हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। प्लेटफॉर्म में विंडो, लिनक्स, एंड्रॉयड। अगर हमें मोबाइल फ़ोन को यूज़ करना है तो उसमें एंड्रॉयड होना चाहिए। अगर एंड्रॉयड नहीं है तो हमारा फ़ोन चलेगा ही नहीं, ठीक है, हम उस पर कोई भी वर्क नहीं कर सकते हैं, फ़ोन नहीं चला सकते हैं। अगर हमें विंडो, लिनक्स वगैरह ये सारी चीज़ें होती हैं लैपटॉप या फिर कंप्यूटर में। अगर हमें कंप्यूटर, लैपटॉप चलाना है तो उसमें सॉफ्टवेयर होना ज़रूरी है, यानी कि अगर आपको कुछ भी चलाना है तो उसमें सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है। जैसे हमारे पास हार्डवेयर होना चाहिए, हमारा फ़ोन किस में आता है, हार्डवेयर में आ जाता है, और उसमें अगर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम उसे यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे इंस्ट्रक्शन मान लीजिए छोटे छोटे जो काम करता है, मान लीजिए कि ब्रिक्स के फॉर्म में है, ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक ब्रिक्स है, ठीक है। और जब बहुत सारे ब्रिक्स हमने ले लिए तो सेट ले लिया, अगर हमने इंस्ट्रक्शन को मानिए ब्रिक्स, ठीक है, तो जैसे हमने सेट ले लिया ब्रिक्स का, तो अब वो बन जाएगा वॉल, ठीक है। जो ईंटें होते हैं, छोटे छोटे ईंटों से ही क्या बनती है, एक दीवार बनती है। और अगर बहुत सारी दीवार हो जाए, सेट ऑफ, प्रोग्राम को हमने क्या बोला, वॉल मान लीजिए, तो अगर सेट ऑफ वॉल हो जाए तो क्या बन जाएगा, एक हाउस बन जाएगा, एक घर बन जाएगा। तो इसी तरह से अगर ब्रिक्स होते हैं तो वो मान लीजिए इंस्ट्रक्शन है, और अगर वॉल है तो मान लीजिए कि वो प्रोग्राम है, और सॉफ्टवेयर हाउस है, सॉफ्टवेयर घर है। अगर घर ही नहीं होगा
तो ये सारी चीज़ें कहाँ से, आप इंस्ट्रक्शन भी नहीं दे सकते हो, ना ही प्रोग्राम होगा, क्योंकि जब तक कि आपके मोबाइल या फ़ोन, आप लैपटॉप जो भी यूज़ कर रहे हैं उसमें विंडो, लिनक्स या एंड्रॉयड कुछ ना कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम होना ही चाहिए, सॉफ्टवेयर होना ही चाहिए, ठीक है। तो डेटा में आपने समझा कि स्टूडेंट के मार्क्स वगैरह से समझ लिया, अगर मार्क्स हैं तो ठीक है। अगर हमें इन्फॉर्मेशन कैसे होगी, अगर उसका एवरेज वगैरह हो या फिर रैंक हो, और इंस्ट्रक्शन में क्या करना है ये बताते हैं, और प्रोग्राम में कैसे करना है ये चीज़ बताते हैं, और सॉफ्टवेयर का मतलब है उसे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहाँ पर ये सारा काम होगा। तो ये था डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर।